हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर एक्स मैन हॉरर और आप सुन रहे हैं भूतिया कहानी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आप तक कंटिन्यू पहुंचती रहे। खौफनाक कहानी को अब शुरू करते हैं, जहां खौफनाक और रहस्यमयी घटनाएं आपके होश उड़ा देंगी। यह कहानी उस खौफनाक रात की है जब हमने सोचा था कि तांत्रिक की आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। पर क्या सच में ऐसा हुआ था? पुराना खंडहर, जिसने वर्षों से गांव वालों के दिलों में डर पैदा किया था, अब भी अपने अंदर कुछ गहरे और खौफनाक रहस्य छुपाए हुए थी। जब हमने पुराना खंडहर के तहखाने की गहराई में कदम रखा तो हमें पता चला कि तांत्रिक की असली शक्ति अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या हम इस बार इस बुरी आत्मा को हमेशा के लिए मिटा पाएंगे, या फिर हम भी उस पुराना खंडहर के शिकार बन जाएंगे? आइए इस भूतिया यात्रा पर हमारे साथ चले और जाने कि कैसे हमने तांत्रिक की आत्मा का सामना किया और उसे नष्ट करने की आखिरी कोशिश की, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या सच में भूत होते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि यह कहानी आपको रात में सोने नहीं देगी। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए आज की यह कहानी मेरे नजरिए से सुनते हैं। यह घटना उन दिनों की है जब मैं और मेरे 3 दोस्त राहुल, रोहित और राज एक गर्मियों की छुट्टी के दौरान गांव गए थे। हमारा मन वेंचर की तलाश में था और गांव के लोग हमें एक पुराना खंडहर के बारे में बताते थे, जिसे भूतिया पुराना खंडहर कहा जाता था। यह पुराना खंडहर गांव से थोड़ी दूर थी और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोग कहते थे कि उस पुराना खंडहर में काला जादू और तंत्र विद्या का अभ्यास किया जाता था। तांत्रिकों ने वहां ऐसी क्रियाएं की थीं जिनसे उस जगह का माहौल शापित हो चुका था। इस पुराना खंडहर के बारे में सुनकर हमारे दिल में डर और जिज्ञासा दोनों ही बढ़ गए। राहुल ने सबसे पहले इस बारे में बात की। हम आज रात उस पुराना खंडहर में जाएंगे और देखेंगे कि वहां सच में कुछ है या लोग यूं ही डरते हैं, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। लेकिन हम सभी जानते थे कि वह भी अंदर से डरा हुआ था, क्योंकि गांव के लोग उस पुराना खंडहर के बारे में बेहद भयानक कहानियां सुनाते थे। हम सभी ने आपस में तय की कि हम पुराना खंडहर के पास जाकर खुद इसका राज जानेंगे। रात का समय था, चांदनी रात थी, लेकिन पुराना खंडहर के आसपास का इलाका अजीब रूप से अंधकारमय और ठंडा महसूस हो रहा था। जैसे जैसे हम पुराना खंडहर के करीब पहुंचे, वहां का सन्नाटा हमें अपने दिलों की धड़कन सुनने पर मजबूर कर रहा था। हवाएं ठंडी हो रही थीं और पेड़ों के पत्ते सरसरा आने लगे थे। रोहित ने कहा, मुझे लगता है हमें यह बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, लोग यहां यूं ही नहीं डरते हैं। पर राहुल और राज ने उसे शांत किया। डरपोक मत बनो, राहुल ने हंसते हुए कहा। यह सब मन का वहम है, अंदर जाकर देखेंगे तो सब साफ हो जाएगा। हमने धीरे से पुराना खंडहर का दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चरमरा हुए खुल गया, जैसे कई सालों से इसे किसी ने छुआ भी ना हो। अंदर का दृश्य कुछ ऐसा था जैसे कोई सदियों से वहां नहीं आया हो। धूल की मोटी परत हर जगह थी और फर्श पर अजीब से निशान बने हुए थे, जो शायद किसी तांत्रिक क्रिया के दौरान बनाए गए थे। जैसे ही हमने पुराना खंडहर में कदम रखा, वहां की हवा एकदम से भारी हो गई। एक अजीब सी ठंडक हमारे शरीर को चुभने लगी। कमरे के बीचों बीच एक चौकी थी जिस पर कुछ लाल रंग से अजीब से चिन्ह बने हुए थे। ये वही निशान थे जिनके बारे में गांव वाले हमें बताते थे। राज ने डरते हुए कहा, हमें यहां से वापस चलना चाहिए, यह जगह अच्छी नहीं लग रही। पर राहुल ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा, हम बस थोड़ी देर के लिए यहां हैं, फिर वापस लौट चलेंगे। हमने उसकी बात मानी और पुराना खंडहर के अंदर और आगे बढ़े। अचानक हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने हमें देखा हो, पर जब हमने चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। हमने एक दूसरे की ओर देखा और फिर आगे बढ़े। जैसे जैसे हम पुराना खंडहर के गहरे हिस्से में जा रहे, हमें एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। पुराना खंडहर की दीवारों पर अजीब सी नमी थी और उनमें से ठंडी हवा के झोंके हमारे चेहरों पर लग रहे थे। जैसे ही हम पुराना खंडहर के सबसे गहरे कमरे में पहुंचे,
वहां का माहौल एकदम से बदल गया। कमरे के चारों कोनों में जलती हुई मोमबत्तियां थीं जो अब तक हमें नहीं दिखाई दी थीं। यह देखकर हम सभी चौंक गए। यह कैसे हो सकता है कि हम कमरे में आए और हमें यह मोमबत्तियां अब तक क्यों नहीं दिखी? हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, मानो कोई सड़ी हुई चीज हो। तभी अचानक से हमें एक धीमी फुसफुसाना दी। ऐसा लगा जैसे कोई हमसे बात कर रहा हो, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि हम समझ नहीं पा रहे थे। तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह एक धीमी पर खौफनाक आवाज थी। हम चारों वहीं खड़े रह गए। हमारे शरीर कांपने लगे। कमरे में कोई नहीं था, पर यह आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हमने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी एक कोने में एक अजीब सी परछाई हिलती हुई दिखाई दी। वह परछाई किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। हम चारों अब एक ही जगह खड़े थे, मानो हमारे पैरों में जान ही नहीं बची हो। तभी वह परछाई एक अजीब सी आकृति में बदल गई। एक बूढ़ी औरत की उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसके होठों से हल्की सी भयानक हंसी निकल रही थी। उस बूढ़ी औरत की परछाई हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें सफेद थीं जो हमें देख रही थीं, लेकिन उनमें जीवन का कोई आभास नहीं था। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गई। राहुल, जो हमेशा खुद को साहसी कहता था, अब भी डर के मारे पत्थर की तरह खड़ा था। राज ने धीरे से फुसफुसाया, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़ी औरत की परछाई हमारे सामने थी और अचानक से उसने बोलना शुरू किया। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहां जो भी आता है वह वापस नहीं जा सकता। उसकी आवाज धीमी लेकिन बेहद खौफनाक थी। हम सब ने महसूस किया कि हमारी सांसें अब घुट रही थीं, जैसे किसी ने हमारे गले को पकड़ लिया हो। राहुल, जो अब तक साहसी बना हुआ था, सबसे पहले भागने के लिए मुड़ा, पर जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, वह दरवाजा से बंद हो गया। अब हम क्या करेंगे? रोहित ने घबराते हुए पूछा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं और उसका शरीर डर से कांप रहा था। पुराना खंडहर का दरवाजा बंद हो चुका था। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हम अब फंसे हुए थे। कमरे के चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास मंडरा रही हो। राज ने एक बार फिर से दरवाजा खोल की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। यह दरवाजा अब नहीं खुलेगा, उसने निराशा भरे स्वर में कहा। तभी पुराना खंडहर के अंदर एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। यह वही आवाज थी जो पहले भी हमें सुनाई दी थी। हम चारों घबराए हुए थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, कमरे का माहौल और डरावना होता जा रहा था। हवा में एक भारीपन था और हमारे शरीर पर जैसे किसी ने बोझ डाल दिया हो। राहुल, जो अब तक सबसे आगे था, अचानक से घबराने लगा। हमें यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, उसने घबराते हुए कहा। हमने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं दिख रहा था। हर चीज पुरानी और धूल से ढकी हुई थी, जैसे सालों से वहां कोई आया ना हो। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुराना बर्तन रखा हुआ था। उस बर्तन के चारों ओर कुछ अजीब से तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे और उसके ऊपर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। रोहित ने धीरे से कहा, यह जरूर किसी तांत्रिक विधि से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि हमें इस बर्तन से दूर रहना चाहिए। लेकिन राहुल, जो अब तक शांत नहीं हो पाया था, उस बर्तन के करीब पहुंच गया। उसने बर्तन को हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरे की दीवारों पर बने तांत्रिक चिन्ह चमकने लगे। एक जोरदार आवाज हुई और बर्तन के अंदर से धुआं निकलने लगा। हम सब ने घबराते हुए कदम पीछे खींचे। राहुल ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बर्तन के अंदर से एक भयानक परछाई उभरने लगी। यह वही बूढ़ी औरत थी जिसे हमने पहले देखा था, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में जलन थी और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। तुम लोग अब मेरे जाल में फंस चुके हो।
उस परछाई ने जोर से हंसते हुए कहा। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे पूरा घर उसकी हंसी से हिल रहा हो। मैं तुम सबको यहां से कभी वापस नहीं जाने दूंगी। हम सब ने महसूस किया कि हमारे पास अब समय बहुत कम था। हमने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी बंद था। राज ने घबराते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, यह हमें मार डालेगी। राहुल ने हिम्मत जुटा हुए कहा, हमें किसी तरह इस बर्तन को नष्ट करना होगा। शायद यही वह चीज है जो उसकी शक्तियों का स्रोत है। हम सब ने सहमति जताई, लेकिन बर्तन को नष्ट करना इतना आसान नहीं था। जैसे ही हमने उसके करीब जाने की कोशिश की, वह बूढ़ी औरत की परछाई हमारे सामने प्रकट हो जाती और हमें रोकने की कोशिश करती। हमने अपनी पूरी ताकत से बर्तन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बर्तन जादुई था। हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। तभी रोहित को एक पुरानी लोहे की छड़ दिखाई दी जो कोने में पड़ी थी। उसने उसे उठाकर बर्तन पर जोर से मारा। बर्तन फटते ही एक जोरदार धमाका हुआ और कमरे में चारों ओर धुआं फैल गया। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे धुआं कम होने लगा और हमने देखा कि बूढ़ी औरत की परछाई अब कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखों की जलन अब कम हो गई थी और उसका चेहरा शांत हो रहा था। उसने एक आखिरी बार हम सभी की ओर देखा और कहा, तुम लोगों ने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया। अब मैं इस अभिशाप से आजाद हूं। इतना कहकर वह गायब हो गई और कमरे में फिर से शांति छा गई। पुराना खंडहर अब पूरी तरह से शांत थी। जैसे ही वह बूढ़ी औरत गायब हुई, पुराना खंडहर का दरवाजा अपने आप खुल गया। हमने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत पुराना खंडहर से बाहर भागे। बाहर आकर हमने राहत की सांस ली। रात का समय था, लेकिन हवाओं में अब वह डरावना एहसास नहीं था। हमें महसूस हुआ कि हमने किसी बड़ी मुसीबत से खुद को बचा लिया था। राहुल ने हंसते हुए कहा, यह सच में डरावना था, लेकिन अब हमें इस जगह से दूर चलना चाहिए। हम सब ने सहमति जताई और फिर कभी उस पुराना खंडहर की ओर नहीं गए। पुराना खंडहर से बाहर निकलने के बाद भी हमारे दिलों में खौफ बना हुआ था। हमने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उस रात जो हमने देखा था वह हमें चैन से जीने नहीं दे रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हम सबके भीतर डर बैठने लगा। राहुल, जो सबसे साहसी होने का दिखावा करता था, अब रात को ठीक से सो नहीं पाता था। राज और रोहित भी पुराना खंडहर की घटना को भूल नहीं पाए थे। हर बार जब हम सोने की कोशिश करते तो हमें बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई देती। उसकी हमारे कानों में गूंजने लगती। राहुल ने एक दिन मुझसे कहा, यार, मुझे लगता है कि कुछ सही नहीं हुआ। हम उस तांत्रिक की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त नहीं कर पाए हैं। मुझे हर रात वही खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। मैंने भी महसूस किया था कि कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन इसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। सुरोहित ने हमें बताया कि उसके साथ भी कुछ अजीब हो रहा है। हर रात उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे घूर रहा है, लेकिन जब वह उठकर देखता था तो वहां कोई नहीं होता। एक दिन राज ने हम सभी से कहा, हमें फिर से उस पुराना खंडहर में जाना होगा। वहां कुछ ऐसा छिपा है जिसे हम अनजाने में छोड़ आए हैं। अगर हम इसे सुलझाना चाहते हैं तो हमें वापस जाना होगा। सभी ने राज की बात पर सहमति जताई, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे साथ जो हो रहा है उसका अंत सिर्फ उसी पुराना खंडहर में छिपा हुआ है। हमने अगले दिन रात के समय पुराना खंडहर जाने का फैसला किया। यह हमारे जीवन का सबसे कठिन फैसला था, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। रात का समय था और हम चारों फिर से उसी डरावनी पुराना खंडहर के पास खड़े थे। इस बार पुराना खंडहर पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। हवाओं में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे पुराना खंडहर हमें फिर से चेतावनी दे रही हो। हमने बिना कोई शब्द कहे पुराना खंडहर का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। आ का माहौल और भी खतरनाक था। हर चीज पहले जैसी ही थी, लेकिन अब वहां एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। कमरे के कोने कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मंत्र पढ़ा जा रहा हो। हमने धीरे धीरे पुराना खंडहर के उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए जहां हमने पहली बार वह बूढ़ी औरत की परछाई देखी थी।
इस बार हमें उम्मीद थी कि हम अपनी सारी उलझनों का जवाब पा लेंगे। जब हम उस कमरे में पहुंचे तो हमने देखा कि कमरे के बीचों बीच वही तांत्रिक चिन्ह बना हुआ था जिसे हमने पहले देखा था, लेकिन इस बार उसके चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल रही थी। राहुल ने डरते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? यह चिन्ह पहले ऐसा नहीं था। तभी हमें कमरे के कोने से एक आवाज सुनाई दी। यह वही बूढ़ी औरत की आवाज थी। तुम लोग फिर से आ गए। उसकी आवाज धीमी पर बेहद खतरनाक थी। हम सब ने उसकी ओर देखा और वह फिर से हमारे सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें और भी ज्यादा डरावनी लग रही थीं। वह हमें घूर रही थी, मानो हमें फिर से उसी जाल में फंसाना चाहती हो। तुम लोग मुझे पूरी तरह से मुक्त नहीं कर पाए। मैं अब भी इस पुराना खंडहर में फंसी हूं। तुम लोगों ने मेरी आत्मा को आराम नहीं दिया। हम सब ने घबराते हुए उसकी बात सुनी। रोहित ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? हम कैसे तुम्हें पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं? बूढ़ी औरत ने एक जोरदार के साथ कहा, तुम्हें उस तांत्रिक की असली शक्तियों का सामना करना होगा। वह शक्ति इस पुराना खंडहर के सबसे गहरे हिस्से में छिपी हुई है। अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें वहां जाना होगा। हमें समझ आ गया कि यह काम आसान नहीं होगा। पुराना खंडहर के गहरे हिस्से में जाना, जहां तांत्रिक ने अपनी सारी शक्तियां छिपाई थीं, हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन हमें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। हमने धीरे धीरे पुराना खंडहर के गहरे हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, माहौल और डरावना होता जा रहा था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे जो किसी तांत्रिक विधि के प्रतीत हो रहे थे। चारों ओर एक अजीब सी बदबू थी जो हमारी सांसों को घुटा रही थी। हम एक छोटे से दरवाजे के पास पहुंचे जो अब तक हमें दिखाई नहीं दिया था। यह दरवाजा पुराना खंडहर के सबसे गहरे हिस्से की ओर जाता था। राज ने दरवाज को धीरे धीरे खोला और उसके पीछे जो था उसे देखकर हम सभी के होश उड़ गए। वहां एक बड़ा हॉल था जिसके बीचों बीच एक विशाल हवन कुंड रखा हुआ था। हवन कुंड के चारों ओर 7 काले पत्थर रखे हुए थे और उन पत्थरों पर कुछ अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं। हवन कुंड के पास जाकर हमने देखा कि उसके अंदर कुछ जल रहा था। उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैल रही थी। तभी अचानक से तांत्रिक की आवाज गूंजने लगी, तुम लोग मेरी शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते। मैं हमेशा के लिए यहां हूं। यह आवाज सुनते ही हम सब ने महसूस किया कि हमें तुरंत कुछ करना होगा। हमें इस हवन कुंड को नष्ट करना था ताकि तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो सके। राहुल ने हिम्मत जुटा हुए हवन कुंड के पास रखे पत्थरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे पत्थर बेहद मजबूत थे। तभी रोहित ने एक पुरानी लोहे की छड़ निकाली और पत्थरों को तोड़ने लगा। जैसे ही पहला पत्थर टूटा, तांत्रिक की चीख गूंजने लगी। उसने हमें धमकाते हुए कहा, तुम लोग कभी सफल नहीं हो पाओगे। हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक एक करके सारे पत्थर टूट गए और अंत में हवन कुंड की आग बुझ गई। तांत्रिक की आवाज अब बेहद कमजोर हो चुकी थी। उसकी आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और अंततः गायब हो गई। कमरे का माहौल अब शांत हो चुका था। हम चारों ने राहत की सांस ली। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा नष्ट हुई, पुराना खंडहर का सारा डरावना माहौल गायब हो गया। हम सब ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि अब यह सब खत्म हो चुका है। हमने पुराना खंडहर से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि अब हमें दोबारा यहां आने की जरूरत नहीं है। राहुल ने कहा, अब हम हमेशा के लिए इस पुराना खंडहर से आजाद हो चुके हैं। हम सब ने सिर हिलाया और बिना पीछे मुड़े उस पुराना खंडहर से हमेशा के लिए दूर चले गए। पुराना खंडहर से लौटने के बाद भी हमें अंदर ही अंदर लग रहा था कि हमने कुछ ऐसा देखा और अनुभव किया था जिसे शब्दों में पूरी तरह से बयान नहीं किया जा सकता। हमने तांत्रिक की आत्मा को तो नष्ट कर दिया था, लेकिन वह खौफ, वह डर अब भी हमारे दिलों में कहीं ना कहीं जिंदा था। राहुल सबसे ज्यादा प्रभावित था।
उसने खुद को बहादुर साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन पुराना खंडहर में तांत्रिक की आत्मा के साथ लड़ाई ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। कई दिनों तक वह सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर पुराना खंडहर का साया साफ दिखाई देता था। कुछ हफ्ते बीत चुके थे और अब हम सब यह मान चुके थे कि पुराना खंडहर की घटना हो चुकी थी, लेकिन कुछ अजीब चीजें हमारे साथ होने लगी। रात के समय जब हम सोते तो अजीब सपने आने लगे। सपनों में पुराना खंडहर फिर से जीवित हो जाती थी और हम चारों उसमें में फंसे हुए होते थे। रोहित ने मुझसे एक दिन कहा, तुम्हें भी वह सपने आते हैं ना? हर रात मैं तांत्रिक की आवाज सुनता हूं। वह कहता है कि कुछ अब भी बाकी है। मैंने महसूस किया कि रोहित अकेला नहीं था। हम सब वही सपने देख रहे थे। यह समझ में नहीं आ रहा था कि हमने पुराना खंडहर को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वह हमारे साथ क्यों थी? एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे अचानक से जागने की जरूरत महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में खड़ा है। जब मैंने आंखें खोली तो कमरे में अंधेरा था, लेकिन एक कोने में मुझे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमने पुराना खंडहर में देखी थी। एक बूढ़ी औरत की परछाई मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई, लेकिन मैं हिल नहीं पाया। वह परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी और मैंने उसकी आवाज सुनी। उसने कहा, तुमने मेरी आत्मा को नष्ट नहीं किया, मुझे अब भी मुक्ति चाहिए। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या सच, लेकिन वह परछाई अब भी मेरे सामने थी और उसकी आंखों में वही भयानक सफेदी थी। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। सबने वही अनुभव साझा किया। हमें यकीन हो गया कि तांत्रिक की आत्मा अब भी कहीं ना कहीं फंसी हुई थी। हमें किसी विशेषज्ञ की मदद की जरूरत थी। गांव के पुराने पुजारी को हमने तांत्रिक की घटनाओं के बारे में बताया। वह सब कुछ सुनने के बाद बोले, तुम लोग तांत्रिक की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त नहीं कर पाए। उस आत्मा की कुछ ताकतें अब भी पुराना खंडहर के किसी गहरे हिस्से में छिपी हुई हैं। तुम्हें उसे फिर से खत्म करने के लिए दोबारा पुराना खंडहर जाना होगा, लेकिन इस बार तुम्हें एक खास मंत्र और तंत्र विधि की जरूरत पड़ेगी। पुजारी ने हमें एक ताबीज दी और कुछ मंत्र बताए जो हमें तांत्रिक की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करने में मदद कर सकते थे। उन्होंने चेतावनी दी, यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम लोग एक बार फिर से हिम्मत करोगे तो इस बार तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हम चारों दोस्तों ने मिलकर फिर से पुराना खंडहर जाने का फैसला किया। यह हमारी आखिरी लड़ाई थी। इस बार हमें डर से ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि हम सब ने समझ लिया था कि जब तक तांत्रिक की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक वह हमारे जीवन से नहीं जाएगी। रात का समय था और हम चारों फिर से उसी पुराना खंडहर के दरवाजे पर खड़े थे। हवाओं में फिर से वही सन्नाटा था, लेकिन इस बार हमारे हाथ में पुजारी की दी हुई ताबीज और मंत्र थे। जैसे ही हमने पुराना खंडहर के अंदर कदम रखा, हमें महसूस हुआ कि इस बार पुराना खंडहर और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। पहले से भी ज्यादा ना अंधेरा था और चारों ओर से अजीब आवाजें आ रही थीं। पुराना खंडहर के कोनों से एक अजीब रोशनी फूट रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें अंदर खींच रही हो। हम सीधे उसी कमरे की ओर बढ़े जहां तांत्रिक के शक्तियों के चिन्ह थे, लेकिन इस बार वहां कुछ अलग था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी चमकती मूर्ति खड़ी थी। यह वही मूर्ति थी जिसके बारे में पुजारी ने हमें चेतावनी दी थी। मूर्ति के चारों ओर कुछ अजीब काले पत्थर बिछे हुए थे। वह पत्थर ही तांत्रिक की शक्ति का असली स्रोत थे। हमें इन्हें नष्ट करना था। जैसे ही हमने पत्थरों को तोड़ने की कोशिश की, पुराना खंडहर में चारों ओर से जोरदार आवाजें आने लगी। तांत्रिक की आत्मा फिर से प्रकट हो गई। इस बार उसकी शक्ति पहले से भी ज्यादा प्रबल थी। उसकी आंखों में अब क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। तुम लोग मुझे फिर से नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मैं हमेशा के लिए अमर हूं, तांत्रिक की आत्मा ने जोर से कहा। लेकिन इस बार हमारे पास पुजारी का मंत्र था। हमने ताबीज को अपने हाथ में लिया और मंत्रोच्चार शुरू किया। तांत्रिक की आत्मा चिल्लाने लगी। उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। हमने एक एक करके सभी पत्थरों को नष्ट किया,
जैसे ही आखिरी पत्थर टूटा, तांत्रिक की आत्मा जोर से चीखी और हवा में घुल गई। उसकी सारी शक्ति अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। तांत्रिक की आत्मा के नष्ट होते ही पुराना खंडहर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। हवा अब शांत थी और चारों ओर एक अजीब सी राहत थी। हमें महसूस हुआ कि इस बार सब कुछ खत्म हो चुका था। तांत्रिक की आत्मा अब कभी वापस नहीं आएगी। हमने पुराना खंडहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और इस बार हमें यकीन था कि हम दोबारा इस डर से नहीं लड़ेंगे। तांत्रिक की आत्मा को नष्ट करने के बाद हमारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। हम चारों दोस्तों ने अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन वह अनुभव इतना गहरा था कि हम उसे भूल नहीं पाए। जो डर और सस्पेंस हमने पुराना खंडहर में महसूस किया, वह किसी भी सामान्य घटना से बहुत अलग था। लेकिन समय के साथ हम उस खौफनाक मंजर को पीछे छोड़ने में सफल हो गए। गांव के लोग भी अब पुराना खंडहर की बातें कम करने लगे थे। गांव में अब कोई भी उस पुराना खंडहर का जिक्र नहीं करता था, जैसे वह घटना कभी हुई ही नहीं थी। समय बीतने के साथ हम सब ने महसूस किया कि तांत्रिक की आत्मा को नष्ट करने के बाद भी उसकी कुछ झलकियां हमारे सपनों में आती थीं। कभी कभी रात में सोते समय मुझे वही खौफनाक पुराना खंडहर के दृश्य दिखाई देते। राहुल ने मुझसे एक दिन कहा, यार, मैं अब भी पुराना खंडहर को सपनों में देखता हूं, क्या तुम भी ऐसा महसूस करते हो? मैंने उसकी बात पर हामी भरी। हाँ, मुझे भी वही अनुभव होता है। लगता है कि तांत्रिक की आत्मा भले ही नष्ट हो गई हो, लेकिन उसकी यादें अब भी हमारे साथ हैं। हम दोनों यह समझ चुके थे कि वह घटना हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है जिसे हम कभी पूरी तरह भुला नहीं पाएंगे। कुछ महीने बीत गए थे, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग दावा करने लगे कि उन्होंने रात के समय पुराना खंडहर के आसपास अजीब आवाज सुनी है। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने पुराना खंडहर के अंदर अजीब रोशनी देखी है। यह सुनकर हमारे दिल में फिर से डर जाग उठा। रोहित ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तांत्रिक की आत्मा फिर से लौट आई है? मैंने उसकी बात पर सोचा, लेकिन मुझे यकीन था कि हमने तांत्रिक की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। फिर भी यह घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर रही थीं कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया था। एक दिन मैंने और राहुल ने तय किया कि हम दोबारा गांव के पुजारी से मिलेंगे। हमने उन्हें गांव में हो रही घटनाओं के बारे में बताया। पुजारी ने ध्यान से हमारी बातें सुनी और गंभीर स्वर में बोले, तांत्रिक की आत्मा तो खत्म हो गई थी, लेकिन कभी कभी ऐसी शक्तियां पूरी तरह से खत्म नहीं होती। उन्होंने आगे कहा, यह संभव है कि कुछ बुरी शक्तियां अब भी पुराना खंडहर के आसपास मौजूद हो। अगर तुम लोग इन घटनाओं को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें फिर से पुराना खंडहर जाकर जांच करनी होगी। हमने पुजारी की बात मानी और फिर से उस खतरनाक सफर की तैयारी करने लगे। हमें यह एहसास हो चुका था कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ था। तीसरी बार पुराना खंडहर जाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमने गांव के कुछ और दोस्तों को अपने साथ लिया और रात के समय फिर से पुराना खंडहर की ओर बढ़े। रात का समय था, चांदनी रात थी, लेकिन पुराना खंडहर के आसपास का इलाका अब भी अजीब रूप से डरावना महसूस हो रहा था। हवाओं में फिर से वही खौफ था जो पहले भी महसूस हुआ था। राज ने कहा, यह बार बार उसी जगह वापस आना मुझे अब अजीब लगने लगा है। हर बार हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ फिर से हो जाता है। जब हम पुराना खंडहर पहुंचे तो इस बार वहां का माहौल कुछ अलग था। पुराना खंडहर अब पहले से ज्यादा वीरान और डरावनी लग रही थी। हमने पुराना खंडहर के अंदर कदम रखा और सीधे उस कमरे की ओर बढ़े जहां तांत्रिक की आत्मा पहले थी। इस बार वहां कुछ अलग था। पुराना खंडहर के अंदर की दीवारों पर अजीब तरह के निशान उभर आए थे जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। राहुल ने दीवारों पर बने निशानों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह क्या है? यह पहले तो यहां नहीं था। दीवारों पर बने उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में वहां कुछ लिखा हो। निशान किसी तांत्रिक मंत्र के प्रतीत हो रहे थे।
हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है, जबकि हम पहले ही तांत्रिक की आत्मा को खत्म कर चुके थे। हमें इसे तुरंत नष्ट करना होगा। लेकिन जैसे ही हमने मूरत को छूने की कोशिश की, पूरे कमरे में जोरदार आवाजें गूंजने लगीं, हवाएं तेज हो गईं और एक बार फिर से वही अजीब सी परछाई हमारे सामने आ गई। वह परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। यह वही तांत्रिक की आत्मा थी जिसे हमने पहले नष्ट किया था, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी और उसका शरीर धुआंधार था। तुम लोग फिर से मुझे नष्ट करने आए हो, तांत्रिक की आत्मा ने गूंजती हुई आवाज में कहा। तुम लोग मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। हम सब ने मिलकर फिर से मंत्रोच्चार शुरू किया, जो पुजारी ने हमें सिखाया था, लेकिन इस बार तांत्रिक की आत्मा पर उसका असर नहीं हो रहा था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, अब मैं और भी शक्तिशाली हो गया हूं, तुम मुझे नहीं हरा सकते। हम सब ने महसूस किया कि हमें कुछ और करना होगा। हमने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि कोने में एक पुरानी तलवार रखी हुई थी। पुजारी ने हमें बताया था कि उस तलवार में अद्वितीय शक्ति है जो किसी भी काले जादू को खत्म कर सकती है। राज ने वह तलवार उठाई और तांत्रिक की आत्मा की ओर लहराई। तांत्रिक चीखने लगा और उसकी आत्मा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। तलवार की शक्ति इतनी प्रबल थी कि तांत्रिक की आत्मा अंततः ध्वस्त हो गई। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह नष्ट हुई, पुराना खंडहर का माहौल शांत हो गया। हम सब ने राहत की सांस ली। इस बार हमें यकीन था कि तांत्रिक की आत्मा अब कभी वापस नहीं आएगी। पुराना खंडहर से बाहर निकलते ही हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम हमेशा के लिए इस बुराई से मुक्त हो चुके हैं। तांत्रिक की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद पुराना खंडहर से हम लोगों ने राहत की सांस ली। यह हमारी अंतिम लड़ाई थी और अब हमें यकीन हो गया था कि वह पुराना खंडहर कभी फिर से हमें परेशान नहीं करेगी। गांव में फिर से शांति लौट आई थी। हमने उस पुराना खंडहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और उस खौफनाक रात के बारे में चर्चा करना भी बंद कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, हमने महसूस किया कि तांत्रिक की आत्मा का प्रभाव केवल पुराना खंडहर तक सीमित नहीं था। वह डर, वह खौफ जो हमने महसूस किया था, वह हमारे साथ बना हुआ था। हमने कई बार कोशिश की कि उस घटना को भूल जाएं, लेकिन तांत्रिक की आत्मा का भय हमें चैन से जीने नहीं दे रहा था। राहुल, जो हमेशा सबसे मजबूत और निडर दिखने की कोशिश करता था, अब भी रात को बुरे सपने देखता था। रोहित ने एक दिन हमसे कहा, तुम लोगों को भी ऐसा लगता है कि वह तांत्रिक फिर से वापस आ सकता है? मैंने उसकी बात पर गंभीरता से सोचा। तांत्रिक की आत्मा तो नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसके पीछे छोड़े गए डर के निशान अब भी हमारे साथ थे। हम सब ने इस बात को महसूस किया, लेकिन कोई भी खुलकर इसे कबूल करने नहीं था। कुछ समय बाद गांव के लोग फिर से अजीब घटनाओं की चर्चा करने लगे। लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने रात के समय पुराना खंडहर के आसपास कुछ रहस्यमयी चीजें देखी हैं। कुछ ने पुराना खंडहर के आसपास अजीब रोशनी देखी, जबकि कुछ ने दावा किया कि उन्होंने पुराना खंडहर के अंदर से कुछ आवाजें सुनी हैं। हम लोगों ने इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब यह घटनाएं लगातार बढ़ने लगीं, तो हमें फिर से चिंता होने लगी। क्या तांत्रिक की आत्मा सच में वापस आ गई थी, या यह हमारी कल्पना का हिस्सा था? हम सब ने तय किया कि इस बार हमें गांव के इतिहास की ओर झांकना होगा। शायद हमें तांत्रिक के बारे में कुछ और पता चल सके, जिससे हम समझ सके कि यह घटनाएं क्यों हो रही हैं। हमने गांव की एक पुरानी किताब खोज निकाली, जिसमें पुराना खंडहर के इतिहास और तांत्रिक की शक्तियों के बारे में लिखा था। उस किताब में कुछ ऐसे रहस्यों का जिक्र था जिनके बारे में हमें पहले पता नहीं था। राज ने किताब में एक जगह पढ़ा। यहां लिखा है कि तांत्रिक ने अपनी आत्मा को सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई बार अलग अलग शक्तियों में बांट दिया था। उसकी असली ताकत अभी भी कहीं छिपी हुई है। यह पढ़कर हमारे दिलों में खौफ ने फिर से घर कर लिया। इसका मतलब था कि तांत्रिक की आत्मा का पूरी तरह से नष्ट होना अब भी बाकी था। हमने यह किताब लेकर तुरंत गांव के पुजारी से संपर्क किया। उन्होंने हमारी बातें सुनी और गंभीरता से कहा, तांत्रिक की आत्मा सिर्फ एक बार नष्ट नहीं हो सकती थी।
वह कई शक्तियों में विभाजित थी और उन सभी को नष्ट करना ही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य होगा। उन्होंने आगे बताया कि तांत्रिक की शक्ति का सबसे बड़ा हिस्सा एक खास जगह पर छिपा हुआ था जो पुराना खंडहर से भी दूर था। वह जगह गांव के पहाड़ों के बीच एक खतरनाक गुफा में थी जहां कभी कोई नहीं गया था। हमने पुजारी की बात मानी और तय किया कि हम गुफा की ओर जाएंगे। यह हमारी आखिरी यात्रा थी, क्योंकि इस बार हमें यकीन था कि तांत्रिक की आत्मा का अंतिम हिस्सा वहीं छिपा हुआ था। रात का समय था और हम चारों दोस्तों ने फिर से साहस जुटाया और गांव के पहाड़ी इलाकों की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था और पहाड़ों में अजीब सी ठंडी हवाएं चल रही थीं। हर कदम हमें मौत की ओर ले जा रहा था, लेकिन हमें पता था कि यह यात्रा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सफर था। जैसे ही हम उस खतरनाक गुफा के पास पहुंचे, वहां का माहौल बेहद डरावना था। गुफा के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और ऐसा लग रहा था कि हम किसी अदृश्य शक्ति की ओर खींचे जा रहे हैं। गुफा के भीतर घुसते ही हमें दीवारों पर तांत्रिक के चिन्ह दिखाई दिए, जो हमें पहले भी पुराना खंडहर में दिखाई दिए थे। यह साबित करता था कि तांत्रिक की असली ताकत यहीं छिपी हुई थी। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, जिसके चारों ओर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। वह पत्थर ही तांत्रिक की शक्ति का असली स्रोत था। जैसे ही हमने उस पत्थर को छूने की कोशिश की, गुफा में जोर से आवाजें गूंजने लगीं। तांत्रिक की आत्मा फिर से प्रकट हो गई, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। उसकी आंखों में जलन थी और उसकी आवाज इतनी गूंज रही थी कि पूरा पहाड़ हिलने लगा। तुम लोग फिर से मुझे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तांत्रिक की आत्मा ने चीखते हुए कहा। मैं हमेशा के लिए अमर हूं। हमने पुजारी द्वारा दी गई ताबीज को अपने हाथ में लिया और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। तांत्रिक की आत्मा चीखने लगी। उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जैसे ही हमने पत्थर को नष्ट करने की कोशिश की, गुफा की छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। हमें तुरंत गुफा से बाहर निकलना था, लेकिन हमें तांत्रिक की आत्मा को नष्ट भी करना था। हमने हिम्मत जुटाई और एक एक करके गुफा के भीतर के सारे पत्थरों को नष्ट किया। तांत्रिक की आत्मा चीखते चीखते कमजोर पड़ने लगी। अंततः वह धुआं बनकर गायब हो गया और गुफा में चारों ओर सन्नाटा छा गया। हमने राहत की सांस ली। अब हमें यकीन हो गया था कि तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। गुफा में अब कोई हलचल नहीं थी और चारों ओर शांति थी। गांव लौटने के बाद हमने महसूस किया कि अब गांव में कोई भी अजीब घटना नहीं हो रही थी। लोग अब फिर से सामान्य जीवन जीने लगे थे और पुराना खंडहर के आसपास कोई डर नहीं बचा था। पुराना खंडहर अब भी गांव के बाहर खड़ी थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक वीरान इमारत थी जिसमें कोई ताकत नहीं बची थी। तांत्रिक की आत्मा को नष्ट करने के बाद गांव में शांति पूरी तरह से लौट आई थी। गांव के लोग अब बिना किसी डर के जीवन जी रहे थे और पुराना खंडहर की बातें अब अतीत की कहानियों में बदल चुकी थीं। लोग उसे याद करके बस एक डरावनी घटना के रूप में चर्चा करते थे, लेकिन अब किसी के दिल में कोई खौफ नहीं था। हम चारों दोस्तों ने भी अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसा था जो हमें बार बार उस घटना की ओर खींचता था। पुराना खंडहर में जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक साधारण घटना नहीं थी। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा और खौफनाक अनुभव था। समय बीतने के साथ हमने महसूस किया कि राहुल के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। वह जो कभी सबसे साहसी और मजाकिया था, अब गुमसुम रहने लगा था। उसकी आंखों में अब भी वह डर झलकता था जो पुराना खंडहर में हमने महसूस किया था। एक दिन मैंने उससे इस बारे में बात की। राहुल, तुम इतने शांत क्यों हो गए हो? क्या तुम अब भी पुराना खंडहर के बारे में सोचते हो? राहुल ने एक पल के लिए मेरी ओर देखा और फिर धीरे से बोला, यार मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे अब भी ऐसा लगता है कि तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हर रात मुझे वही सपना आता है।
पुराना खंडहर, तांत्रिक और उसकी चीखें। मैंने उसकी बात सुनी और समझ गया कि वह अब भी उस घटना के प्रभाव में था। गांव के लोग अब पूरी तरह से उस खौफनाक घटना को भूल चुके थे, लेकिन अचानक से फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय पुराना खंडहर के पास से गुजरने वाले लोग दावा करने लगे कि उन्होंने वहां अजीब आवाजें सुनी हैं। कुछ ने यहां तक कहा कि उन्होंने पुराना खंडहर के अंदर अजीब रोशनी देखी है। यह खबरें हमें फिर से परेशान करने लगीं। हमने सोचा था कि तांत्रिक की आत्मा को पूरी तरह न नष्ट कर दिया गया था, लेकिन क्या यह सच था या फिर हमने कुछ छोड़ दिया था? राहुल, रोहित, राज और मैंने फिर से एक बैठक की। हमने गांव में हो रही घटनाओं के बारे में चर्चा की और तय किया कि हमें इस बार कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। हमने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से संपर्क किया, जो गांव के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने हमें बताया कि पुराना खंडहर के इतिहास में कुछ ऐसा था जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया था। यह सिर्फ एक तांत्रिक की कहानी नहीं है। उन्होंने कहा, उस पुराना खंडहर के नीचे एक और रहस्य छिपा हुआ है। जब तक उसे सुलझाया नहीं जाएगा, तब तक यह घटनाएं होती रहेंगी। हमने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और पुराना खंडहर के नीचे छिपे उस रहस्य को जानने का निर्णय किया। हम चारों ने एक बार फिर से साहस जुटाया और पुराना खंडहर की ओर चल पड़े। इस बार हमारी योजना पुराना खंडहर के उन हिस्सों की जांच करने की थी जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था। रात का समय था और पुराना खंडहर का रास्ता पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हवाओं में वही खौफ था जो हमें हर बार महसूस होता था। जैसे ही हम पुराना खंडहर के अंदर पहुंचे, हमने ध्यान दिया कि इस बार पुराना खंडहर के अंदर कुछ और अजीब था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे जो हमें पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे। यह क्या है? राज ने दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा। दीवारों पर बने यह निशान हमें उस तांत्रिक की असली शक्ति की ओर इशारा कर रहे थे। हम समझ गए कि तांत्रिक की आत्मा का अंतिम हिस्सा अभी भी कहीं छिपा हुआ था। हमने दीवारों पर बने उन निशानों का पीछा किया और पुराना खंडहर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां हमें एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। यह दरवाजा पुराना खंडहर के तहखाने की ओर जाता था। रोहित ने कहा, शायद यही वह जगह है जहां तांत्रिक की असली शक्ति छिपी हुई है। हमें यहां जाकर देखना चाहिए। हमने धीरे धीरे दरवाजा खोला और तहखाने के अंदर घुस गए। तहखाने में अंधेरा था और चारों ओर घना सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही हमने आगे कदम बढ़ाया, हमें वहां एक अजीब सी गंध महसूस हुई। गुफा के भीतर घुसते ही हमें दीवारों पर यह वही गंध थी जो हमें पहले तांत्रिक की आत्मा के आसपास महसूस होती थी। तहखाने के सबसे गहरे हिस्से में हमें एक बड़ा सा पत्थर दिखा जिसके चारों ओर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। वह पत्थर ही तांत्रिक की अंतिम शक्ति का प्रतीक था। जैसे ही हमने पत्थर को छूने की कोशिश की, एक जोरदार आवाज गूंजने लगी। तांत्रिक की आत्मा फिर से प्रकट हो गई, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा शक्तिशाली और डरावनी थी। उसकी आंखों में जलन थी और उसकी आवाज गूंज रही थी। तुम लोग फिर से मुझे नष्ट करने आए हो, तांत्रिक ने चीखते हुए कहा। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। हमने हिम्मत जुटाई और पुजारी द्वारा दिए गए मंत्र का जाप शुरू किया। तांत्रिक की आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारे यह मंत्र मुझे कमजोर नहीं कर सकते। हमने महसूस किया कि इस बार हमें कुछ और करना होगा। राहुल ने पुजारी द्वारा दी गई तलवार उठाई और तांत्रिक की आत्मा की ओर लहराई। तांत्रिक की आत्मा चिल्लाने लगी और उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे ही तलवार ने तांत्रिक के पत्थर को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। गुफा में अब शांति थी और हमने महसूस किया कि अब हम हमेशा के लिए इस बुराई से छुटकारा पा चुके थे। गांव लौटने के बाद हमें यकीन हो गया था कि तांत्रिक की आत्मा अब कभी वापस नहीं आएगी। गांव के लोग अब बिना किसी डर के जीवन जीने लगे थे और पुराना खंडहर अब सिर्फ एक पुरानी इमारत बनकर रह गई थी। यह हमारी आखिरी लड़ाई थी और अब हमें यकीन था कि हम हमेशा के लिए इस डरावनी घटना से आजाद हो चुके थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको
हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।